फ्रेंड्स, जुलाई महीने में भारत के अंदर जो भी अलग अलग कंपनियां काम कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन कैसा रहा, उसके डेटा आ गए, यानी कि आईआईपी के डेटा आ गए। और फ्रेंड्स, ये डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इस डेटा से हमको आसानी से ये पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर का बिजनेस कैसा चल रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म में हमें बिजनेस एनालिसिस करने में ये डेटा काम आते हैं। और इस बार ये डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स अभी दूसरा क्वार्टर चल रहा है और ये जुलाई महीने के प्रोडक्शन डेटा है। तो हमें इस क्वार्टर में पहले महीने में भारत के अंदर जो भी अलग अलग सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा था उसका अंदाजा यहाँ से लग जाएगा। तो सबसे पहले आप देखते हो फ्रेंड्स, माइनिंग में इस बार साल दर साल 19.5% के आसपास की हमको जंप देखने को मिली, जो कि आपको सबसे निचले वाली लाइन में दिखाई दे रहा होगा। और फ्रेंड्स, माइनिंग के अंदर कौन कौन सी लिस्टेड कंपनियां हैं, तो जैसे कोल इंडिया, एनएमडीसी, ये सभी माइनिंग का काम करते हैं। तो इन सभी कंपनियों में अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा, इसी वजह से ये डेटा अच्छे आए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंड्स आप देख सकते हो 10.5% के आसपास की यहाँ हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनियां कौन कौन सी। और इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, टाटा पावर या फिर अलग अलग जो पावर कंपनियां हैं वो सभी इस सेक्टर में आते हैं। और वहाँ पर हमें 11% से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली और ओवरऑल 11.5% के आसपास का इस बार आईआईपी डेटा में हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में जो अलग अलग कैटेगरी होते हैं, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डेटा प्रोवाइड किए। और उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ऊपर से तीसरी वाली लाइन में सबसे लास्ट में 25% से भी ज़्यादा की डी ग्रोथ हमें टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर इस सेक्टर में कौन सी कंपनी आते हैं, तो जैसे आईटीसी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा बहुत मुझे नेगेटिव लग रहा है। हालांकि ये फ्रेंड्स यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंपनी वाइज डेटा नहीं दिखाते, सेक्टर वाइज ही डेटा आते हैं। तो फिर भी यहाँ पर ओवरऑल ये सबसे बड़ी कंपनी है, तो मुझे थोड़ा बहुत ये नेगेटिव लग रहा है। और इसके अलावा टेक्सटाइल में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस बार 25% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके अलावा 20% के आसपास की प्लास्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ देखने को मिल रही है और 42% के आसपास के फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर टोबैको और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर है उसको छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसी वजह से यहाँ पर 11.5% के आसपास की हमको जंप देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस आईआईपी डेटा का सोमवार के दिन कितना पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक दो सेगमेंट्स को छोड़ दे तो बाकी सभी जगह बहुत ही पॉजिटिव आईआईपी के डेटा आए हैं।